के लिए। इसी के साथ ही अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है पश्चिम बंगाल से, जहां कभी सियासत पर हिंसा भारी पड़ती थी, जहां गौ तस्करी, कोयला माफिया, अवैध हथियार और साथ ही घुसपैठ के तमाम मुद्दे राजनीति के गलियारे में गूंजते थे। अब सत्ता परिवर्तन के बाद वहां एक नई राजनीतिक तस्वीर उभरती नजर आ रही है। जी हां, नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साफ संदेश भी दे दिया है कि अब बंगाल में चलेगा कानून का राज। घुसपैठियों और भ्रष्टाचारियों के बंगाल में कोई जगह नहीं है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही 16 मई से अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान भी शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन की तस्वीर साफ नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि माफिया राज और राजनीतिक संरक्षण के दौर का क्या वाकई दी एंड शुरू हो चुका है? जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जंगल राज का दी एंड। तो जी हां, जंगल राज का दी एंड इस समय हो गया है। बंगाल में बदलाव की बयार इस समय बह रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद ही एक्शन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन वो ले रहे हैं। कानून राज स्थापित करने पर सीधा फोकस इस समय शुभेंदु अधिकारी का है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो गौ तस्करी हुआ, कोयला माफिया हुए, उन पर खासतौर पर सख्ती इस समय की जा रही है। अवैध पशु हाट और साथ ही तस्करों पर कड़ा एक्शन इस समय सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के अंदर लिया जा रहा है। जो वसूली करते थे वसूलीबाज और साथ ही अपराधियों की अब खैर नहीं है और अब उनकी जगह पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान गूंजा था और उस मुद्दे की अगर हम बात करें तो हर महीने घुसपैठ पर अब हाई लेवल बैठक होगी। घुसपैठियों की पूरी जानकारी साझा की जाएगी तुरंत के तुरंत कि आखिर कितने घुसपैठिए आए और कितने घुसपैठियों को वापस भेजा गया, इसकी जानकारी तुरंत दी जाएगी। और साथ ही आईजी और आईबी को पूरी रिपोर्ट घुसपैठियों को लेकर देनी होगी। तो वहीं अवैध हथियारों की अगर हम बात करें, क्योंकि चुनावों के दौरान भी जब जांच हो रही थी और उसके बाद भी कई जगह से अवैध हथियारों की तस्वीरें सामने आई थी, तो ऐसे में 16 मई से अवैध हथियारों को लेकर जब्ती अभियान ये शुरू होने जा रहा है। और शिकायतें जो भी आ रही हैं, उन शिकायतों पर लापरवाही करने पर भी मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी सख्ती अपनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसके साथ ही 5 साल में उम्मीद की जा रही है कि जो बंगाल है वो बदल जाएगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। देखिए, तेज तो डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि टाइम सिर्फ 5 साल है और जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं, प्रतिश्रुति दिए, उसको पूरा करना है। ये पूरी कमिटमेंट है और अकाउंटेबिलिटी है। जो प्रॉमिस किए हैं वो डिलीवर करना पड़ेगा। इसीलिए पहला दिन से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और जितना भी हमारे विधायक मंत्री सब कोई काम में जुटे हुए हैं। तो अग्निमित्रा पाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार जो एक्शन हो रहे हैं उससे बहुत जल्दी बदलाव भी होगा और इसके साथ ही 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल बदल जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर कई सारे ताबड़तोड़ फैसले तो शुभेंदु अधिकारी ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें खास तौर पर अवैध हथियारों के लिए 16 तारीख से जो अभियान शुरू किया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और जो फैसले लिए जा रहे हैं एक के बाद एक? कृतिका, देखिए, पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन यहाँ पर उनका चुनाव हुआ था कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये सरकार बातें कम करेगी, काम ज्यादा करेगा। तो यही वो ऐलान किए थे। और आज आप देखिए कि आज 11 बजे उनका जो मंत्रिमंडल का है वो उनका शपथ होगा 11 बजे। और 11 बजे के शपथ जो होगा, विधायकों का जो शपथ होगा, तो सभी विधायक अभी तक शपथ भी नहीं लिए। तो ये 5 मंत्री शपथ लिए हैं और एक्शन शुरू हो गया है। ये जो नवंबर 16 मई से जो अभियान शुरू होगा, 2 हफ्ते तक जो अभियान चलेगा, उसमें जो इलीगल आर्म्स हैं, जो इलीगल बारूद है, विस्फोटक है, वो सब रिकवर किए जाएंगे। क्योंकि बार बार देखा गया है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में वो कहती तो थी कि सबको रिकवर कीजिए, लेकिन फिर देखता था कहीं पे बम फूटता था, कहीं पे बच्चे मारे जाते थे बम फूटने से। तो ये सारी बातें हैं। और एक पे पुलिस को क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पॉइंट उनको बता दिया गया है, जहां पर घुसपैठिया, गाय तस्करी,
कोयला तस्करी, अवैध जो कामकाज है उसके ऊपर रोक, ट्रैफिक व्यवस्था कायम रहे। ये इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है वो 2021 में जो पोल वायलेंस हुआ था और उसके चलते जो विरोधी के जो कार्यकर्ता जो उनकी मौत हुई थी या फिर घर जल गए थे, आगजनी की घटना घटी थी, आग लगा दिया गया था, उन सारी घटनाओं में का जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसका सही तरीके से कार्रवाई करने को कहा है। और साथ ही साथ जो कंप्लेन आए तो थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसका भी पुनराय उसका जांच करके उस पर कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो कहने की बात यह है कि आज 2 बजे 41 जो दफ्तर है उनके सचिव को भी बुलाया गया है। तो एक तरफ से आप अगर देखें कि विकास का मुद्दा भी है, कानून जी व्यवस्था की मुद्दा भी है, आम आदमियों का भी जो डे टू डे जो जरूरत होती है उस पर भी ध्यान है। और ये काफी अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और 1 हफ्ते में से मानो कि आप एक रॉकेट जेट गति के जरिए ये सारी काम चल रहा है। तो एक जी तरफ से जो अग्निमित्र पॉल की जो बयानबाजी था कि समय कम है, वो 5 साल के समय को भी मानते हैं कम है और बिल्कुल। बहुत सारा काम करना है। तो ये जो मोटो है, ये मोटो दर्शाती है कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है। ये सरकार जी परिवर्तन की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ